एस्थमा का लफ्ज़ सुनते ही लोगों के ज़हन में एक चीज़ जो पहली आती है वो होती है कि अब ये मसला सारी ज़िंदगी मेरे साथ चलता रहेगा और मुझे शायद सारी ज़िंदगी इन्हेलर या दूसरी दवाएं इस्तेमाल करनी पड़ेगी। हकीकत असल में है क्या, आज हम इस पे बात करते हैं। बेसिकली होता क्या है, एस्थमा भी एक तरह की एलर्जी की ही टाइप है। अगर आपको पोलन एलर्जी है और पोलन में आपकी एलर्जी इतनी बढ़ जाती है कि आपकी सांस की नालियां जकड़ जाती हैं, आपको अलामात आती है, तो आपको सीजनल पोनल एस्थमा है। तो इसका मतलब जब वो सीजन आएगा, आपकी अलामात आएंगी, तो आप मेडिसिन लेंगे, आगे पीछे दवाओं की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब एक तो वो जो जहन में फोबिया होता है कि सारी जिंदगी और सारा साल दवाइयां लेनी है, ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ कुछ मॉडिफाइएबल फैक्टर्स होते हैं। एस्थमा के फैक्टर्स को हम डिवाइड इस तरह करते हैं, मॉडिफाइएबल, नॉन मॉडिफाइएबल। मॉडिफाइएबल से मुराद, मुझे कारपेट से एलर्जी है, कारपेट निकाल दो, ठीक है। पेट से एलर्जी है, पेट निकाल दो, ठीक है। परफ्यूम से एलर्जी है, बाहर जाके परफ्यूम लगाए, ठीक है। ऑक्यूपेशनल एस्थमा है, मुझे अपनी जॉब पे किसी केमिकल की फैक्ट्री में किसी केमिकल से एलर्जी है, तो मैं अपनी जॉब चेंज कर लूं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। ये मॉडिफाइएबल फैक्टर्स अगर मैं ठीक कर लूं तो मैं मुकम्मल ठीक हो सकता हूं और कोई एस्थमा है। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो मिडिल ईस्ट में रहते हैं, जब वो पाकिस्तान में आते हैं, लाहौर में आते हैं, ग्रीनरी बड़ी है, तो उनको पोलन से एलर्जी होती है, तो अलामात होती हैं। जैसे ही वो अपने मुल्क वापस जाते हैं तो उनकी अलामात ठीक हो जाती हैं। तो एक तो उसको सवार नहीं करना। अगर मॉडिफाइएबल फैक्टर नहीं है तो देखिए क्या वैक्सीनेशन अवेलेबल, वैक्सीनेशन करा लें, हमारी कुव्वत मुदाफियत डेवलप हो जाएगी एंड दैट्स इट। अगर हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो खत्म, कोई मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं। और दूसरी तरफ जो लोग अस्थमा अच्छा मैनेज करते हैं, उनकी अलामात बाज़ दफा इतनी अच्छी होती हैं कि मेडिसिन सिर्फ हस्बे जरूरत पे चली। हाँ, जिनकी अलामात शदीद हैं, ट्रिगर्स बहुत सारे हैं, मेडिसिन की डोज बहुत ज्यादा है, तो उन लोगों को डॉक्टर के साथ राब्ते में भी रहना पड़ता है और दवाएं भी रेगुलर इस्तेमाल करनी पड़ती है।